देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आम आदमी पार्टी से आदर्श नगर विधानसभा के विधायक पवन शर्मा पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन भानु ने आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा पर गैर कानूनी तरीके से जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। इस सब को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आजादपुर स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने इसका विरोध जताया और एसडीएम से मिलकर विधायक द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस लेने की मांग की। साथ ही स्थानीय लोगों ने, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर एसडीएम के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो हम इसके खिलाफ धरना देंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम गजेंद्र सिंह राघव है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु में कोषाध्यक्ष हूँ और कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। भानु जी, आप आज यहाँ एसडीएम ऑफिस पर आए हैं, क्या मांग लेके आए हैं? हमारी मांग है, हमारे यहाँ पे आदर्श नगर में कुछ भूमाफियाओं ने कुछ ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जो सरकारी ज़मीन है। और ये ज़मीन जो है आपकी ये पीडब्ल्यूडी के और एमसीडी की ज़मीन है। वो पहले उसमें से 1000 गज से मतलब 10,000 गज के करीब ज़मीन बेच चुके हैं। वो कई करोड़ रुपए की जो ज़मीन है, ठीक है, उसको बेच चुके हैं। लेकिन उसमें से कुछ ज़मीन बची हुई है, ठीक है, 3 बीघे के करीब ज़मीन बची हुई है। मतलब 30,000 गज जगह बची हुई है। उस पर ये लोग कुछ लोग यहाँ का जो विधायक है पवन शर्मा, उसने इनलीगल तरीके से कब्जा कराया हुआ है। तो ज़मीन है वो कहाँ की ज़मीन है? ये जी ब्लॉक में है, H1 ब्लॉक में, H में। और वो ज़मीन जो है स्कूल, जो कालका स्कूल है गुजरातियों का, उसके सामने है। करीब 2 से 3 हज़ार ज़मीन है गज। और उसके सीपी डीसीपी सभी जगह दी है और उसके बाद एसडीएम साहब को भी दिए 13 तारीख में, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ से। इसलिए और हम इनको बोल के भी गए थे कि आज हम आ रहे हैं, मगर इन्होंने यहाँ से आने की बजाय ये सब गायब हो गए, एसडीएम जी, तहसीलदार भी। अब जब हमारा प्रेशर हुआ है तो अब ये लोग आए हैं आज। तो इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इसको तोड़ेंगे। 15 तारीख तक का हमें इन्होंने टाइम दिया है। जो भी है, चाहे एमसीडी की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे किसी को सरकारी ज़मीन है। अभी क्या बना हुआ उसका? अभी उन्होंने टीन डाल कर चारों ओर से बाउंड्री करनी चालू कर दी है और कोठरा बना दिया, कमरा। और दूसरा ये है कि हमारे कुछ ये शरणार्थी भाई आए हुए हैं, ये इनके करीब 20-25 आदमी हैं और ये लीगल हिंदुस्तान में आए हुए हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अलीगल हिंदुस्तान में प्रवेश होते हैं, आते ही वोटर आईडी बनवा लेते हैं, आते ही जो है वो पहचान पत्र बनवा लेते हैं, मगर इन लोगों के लिए नौकरी करने भी जाते हैं। तो इसके लिए मगर ऐसी एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया, वो कह रहे हैं हम आगे भेज रहे हैं, इसकी जांच करा रहे हैं और कराने के बाद में हम इनका बनवाएंगे। अगर ये 15 दिन के अंदर में, 15 दिन इन्होंने 8 दिन का टाइम दिया है, और नहीं तो 15 तारीख के बाद में हम सीधा मिनिस्ट्री वहाँ पर घेराव करेंगे। उसके बाद में और ये ज़मीन पर अगर इन्होंने ये कोठा वगैरह नहीं तुड़वाया तो इसको भी हम जो क्लास 15 तारीख के बाद में यहाँ पे धरना दे देंगे। अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश सचिव हम इधर आए थे कंप्लेन करने कि अवैध सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, जिसकी कंप्लेन हमारे पास लोकल लोगों ने करी। उन्होंने पहले भी कंप्लेन करी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे पे कंप्लेन आने में हमने कंप्लेन करी। उस 5 तारीख का हमारा आने का प्रदेश यहाँ आने का सुझाव था। उसके बाद यहाँ कोई एसडीएम नहीं मिला, कोई नहीं मिला, जबकि हमने पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। उसके बाद भी अब जब हमने ज़्यादा प्रेशर करा तो आए, हमारी सुनवाई और 15 दिन का टाइम मांगा है कि हम तुड़वा देंगे। तो हमसे अनुरोध है कि जल्दी जल्दी तुड़वाया जाए। सरकारी ज़मीन सरकारी रहनी चाहिए। डॉक्टर दियाराम मेरा नाम है, डॉक्टर दियाराम। हम पाकिस्तान से हैं, आदेश नगर जल बोर्ड के बराबर रह रहे हैं। अभी हमारी समस्या यही है कि हम कोई काम पे जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं, या कोई घर का बच्चा को बीमार होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमसे आधार मांगा जाता है। यही हमारी दिक्कत है। हम यही चाहते हैं कि हमारा लीगल तरीके से आधार कार्ड बनाया जाए। तो अभी आपकी यहाँ बात हुई, क्या बात हुई? तो उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा है, बोला हम देखते हैं कोई प्रोसीजर निकालें जिससे तुम्हारा आधार बन सके। अभी आपकी मुलाकात कैसे हुई? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं है, हमारे जो संजय साहब से मुलाकात हुई है, जिसके थ्रू हम आए हैं।